हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 86 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में मैं दिखाया था लिन ने रेड कार्डर के सीने में अपनी तलवार घुसेड़ दी होती है और उससे कहता है ये तो बस एक छोटा सा एक्सप्लोजन था, इससे मेरी बॉडी एस क्लास की जो बॉडी है उसका कुछ भी अफेक्ट नहीं होने वाला। और तभी जो रेड कार्डर है उससे कहता है तो तुमने भी इसकी उम्मीद नहीं की होगी, सही कहा ना मैंने। और तभी वो अपनी स्वॉर्ड को लिन के सीने में घुसेड़ देता है और उससे कहता है जो मेरी स्वॉर्ड है वो किसी भी डिफेंस को चीर के रख सकती है। ये देखने के बाद जो होंगे होती है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है और बाकी के टीम मेंबर भी उसके। तभी रेड कार्डर उससे कहता है आखिरकार जीत तो मेरी हुई, जिसे देखकर लिन के अंदर से एनर्जी निकलती है और उससे बोलता है बस तुम इतना ही कर सकते हो। और तभी वो उस तलवार को अपने सीने से निकालना स्टार्ट करता है और बोलता है भले मैं अपनी लाइफ से गिव अप कर दूं लेकिन मैं फिर भी रुकूंगा नहीं और तो मैं ज़रूर रोक कर रहूँगा। और वो उस हालत में भी उसको एक जोरदार पंच मारता है फुल एनर्जी के साथ, जिसके कारण जो रेड कार्डर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो अपनी तलवार अपने हाथों से निकाल लेता है। तभी रेड कार्डर उठता है और उससे कहता है तुम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में भी सिर्फ ए ग्रेड हाई रैंक तक की स्ट्रेंथ है तुम्हें और तुम मुझे किस तरीके कैसे हरा सकते हो, पीट सकते हो। तभी जो लिन है उससे कहता है ये तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, मैंने ऑलरेडी ए रैंक की जो बाधा है उसे क्रॉस कर रखा है, मैं पहले बस अपने ऑरा को दबा कर रखा हुआ था। नेक्स्ट सीरीज में दिखाया जाता है दोनों के दोनों अपने मुक्काबाजी करना चालू कर देते हैं। और तभी रेड कार्डर उससे कहता है तुमने एक ए क्लास के हाई रैंक के दोस्त को बहुत ज़्यादा कम समय आंक रखा है, जब तक इस जगह पर शांति नहीं हो जाएगी इस दुनिया में तब तक मैं हार नहीं मानने वाला। तभी लिन भी उसके जोरदार लात मारता और बोलता है तुम किस तरीके की दुनिया बनाना चाहते हो और वॉर करवाना चाहते हो, क्या यही वो शांति जो तुम चाहते हो। और तभी जो रेड कार्डर है वो दीवार से जाकर टकराता है बहुत जोर से, जिसको देखकर जो रेड कार्डर उससे कहता है तुम जैसे इंसान हमेशा बुरा ही सोचते हैं। और उसके लिन के मुंह पर लात मारते हुए उससे कहता है जिस दुनिया में तुम अभी रह रहे हो क्या सच में उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है और वो उस काबिल भी है। तभी दिखाया जाता है लिन बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और तभी जो रेड कार्डर उसको पीटना स्टार्ट कर देता है पैरों से और उससे बोलता है जो यहाँ के जो गोश्त थे वो पहले इंसान ही थे और वो बाद में गोश्त बन गए। किस लिए बन गए? और वो इसलिए बन गए क्योंकि वो वापस से पैदा नहीं हो सकते, इसलिए वो गोश्त फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए थे, समझे ना। तभी होंगे रेड कार्डर के पास आती है और उससे कहती है तुम ऐसा इसलिए सोच रहे हो क्योंकि तुमने सिर्फ डार्क साइड देखी और कुछ भी नहीं। और तभी रेड कार्डर गुस्से में होंगे की तरफ देखता है और उससे बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम बताओ ये लाइट साइड क्या होती है, आखिरकार वो क्या जगह है, कहाँ मिलेगी, और तुमने इंसानों के साथ काफ़ी ज़्यादा समय बिताया है ना। और उससे कहता है तुम अपनी पहचान को मत भूलो, तुम एक प्रिंसेस हो, सैंड एम्पायर की प्रिंसेस और मेरी सिस्टर। और तभी जो होंगे होती उससे कहती है तुम बस डार्कनेस में खो चुकी हो, तुम फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और तुम ये भी नहीं जानते हो कौन तुमसे प्यार करता है, भला तुम कैसे जान सकते हो कि लाइट कैसी होती है। इसको देखकर वो थोड़ा शॉक होता है रेड कार्डर। और तभी रेड कार्डर उससे कहता है तुम मेरी यंगर सिस्टर हो, आखिरकार तुमने मुझे लेक्चर देना कब से सीख लिया भाई। तभी होंगे उससे चिल्लाकर कहती है तुम मेरे ब्रदर बनने के काबिल नहीं हो, तुम क्या जानते हो हम लोग किस लिए ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और तो और उसमें जो ताकतवर लोग थे वो भी मारे गए थे उस बैटल में, वो किस लिए, उन गोश्त के इन्वेंशन के कारण, मतलब उनके अटैक के कारण। और हमारा जो एम्पायर है उन्होंने वाइप आउट कर दिया, पूरी तरीके से उन्हें तबाह कर दिया, हमारी फैमिली को उन गोश्त ने मार दिया। और ज़रा अपने आसपास तो देखो, आखिरकार तुम किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हो और किस तरीके के रूलर बनना चाहते हो, और तुम्हारे रूल में कितने लोग यहाँ पर मारे गए हैं। और तभी ये देखकर सुनकर बहुत ज़्यादा शौक होता है रेड कार्डर और आसपास देखता है तो उसके पीछे कई लोग मारे हुए पड़े हुए होते हैं। और तब ये होंगे ये कहती आखिरकार उस चीज़ में डिफरेंस क्या है जो परेशानी तुमने खड़ी की है और तो और उस डीमन गॉड में, यहाँ पर जो सैंड एम्पायर हमारा उसने डिस्ट्रॉय किया था सबसे पहले। तभी लिन उठता है और उससे कहता है तुम रुक जाओ इससे पहले कि ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाए रेड कार्डर। तभी रेड कार्डर उससे कहता है क्या सच में तुम इंसानों के साथ इतने ज़्यादा खुशी हो, क्या ये इतना ज़्यादा वर्थ है, इसकी कीमत है। तभी हमें दिखाया जाता है होंगे अपनी पुरानी स्टोरी बताती है कि मैं किस तरीके से लिन के साथ मिली थी लेकिन मैं उसके साथ खुश हूँ। मैं एक बार जब मैं एक गोश्त के रूप में अवेकन हुई, तब जाग गई थी, तब मैं डार्कनेस में रहती थी हर समय जब तक लिन अपेयर नहीं हुआ था मेरे सामने। और जब लिन आया था उसके बाद से मैंने ह्यूमैनिटी के बारे में सीखा और लाइट के बारे में पता चला। और तो और इसने मेरे बैकग्राउंड के बारे में कोई भी चिंता नहीं करते हुए इसने मेरी मदद की और मुझे अपने दिल से मुझे प्यार किया। और तो और लिन के कारण ही मेरी लाइफ को प्रोटेक्ट किया, जिसके कारण मैं डार्कनेस में नहीं जा पाई और मैं बच गई।
और अपना लव अफेक्शन दिखाने लगते हैं। और तभी होंगे उससे चिल्लाकर कहती है रेड गार्डर से, मैं लिन को पसंद करती हूँ, उनसे प्यार करती हूँ और वही मेरी ज़िंदगी है और फलाना ढमकाना। जिसको देखकर सभी शौक होते हैं। तभी जो रेड कार्डर है उससे कहता है, मैं काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा अकेला हूँ और इधर उधर भटकने में लगा हूँ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है इस तरीके की ज़िंदगी को, जिस तरीके की तुम ढूंढ रही हो और जिस तरीके की तुमने बताई उस तरीके की मुझे नहीं मिल पाई। लेकिन मेरे दिल में अभी भी मुझे पता है कि आखिरकार जो हैप्पीनेस है वो क्या है। जिसको देखकर जो होंगे हैं थोड़ी सरप्राइज होती है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो लगने लगता है। और तभी जो रेड कार्डर अपने अंदर से 2 सेज स्टोन निकालता है और उससे कहता है, ये मेरे पास दो सेज स्टोन है जो मैंने कलेक्ट कर रखे थे। मैं इसकी पावर को अपने पावर को बढ़ाने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए करना चाहता था और ह्यूमन बनना चाहता था, लेकिन मैं अभी तक बहुत ज़्यादा हेजिटेंट हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि क्या बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए, लेकिन मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। ये देखने के बाद होंगे भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है और उससे कहती है, तुम जल्दी से इन दोनों को एब्जॉर्ब कर लो और अपनी ह्यूमनिटी को वापस पा लो और सरेंडर कर दो डेक्सिया को। और तुम्हारा मतलब उस डेक्सिया में अगर सरेंडर कर दोगे तुम्हारे पास अभी भी चांस होगा अपने फ्यूचर के लिए। तभी जो गोस्ट मतलब स्नेक डीमन होती है उससे कहती है, बॉस होंगे की बात सुन लीजिए। और लिन भी यही कहता है, ब्रदर लॉ एक बार डेक्सिया को ज्वाइन तो कर देखिए और उनके साथ मिलकर अंडरवर्ल्ड को तबाह कर देते हैं। और जिसको देखकर जो इमोशनल हो जाता है रेड कार्डर उससे कहता है, मैं और ज़्यादा वापस नहीं जा सकता। और उसकी एनर्जी स्प्रेड होने लगती है, जाने लगती है चारों तरफ। तभी हमें दिखाया जाता है रेड कार्डर फटाक से अब उसकी एनर्जी को होंगे के अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है और उससे बोलता है, होंगे आई मीन लीफ, तो ना एक ही नाम है, उससे लीफ कहकर बुलाता है। तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ह्यूमन फॉर्म लेने की भी। ये 2 सेज स्टोन तुम्हारे लिए, तुम्हारे ब्रदर की तरफ से। जिसको देखकर होंगे वहीं पर उस रोने लगते हैं, उसके आंसू निकलने लगते हैं और उसकी जो बॉडी है उसमें सारी एनर्जी जाने लगती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। इसको देखकर जो रेड कार्डर है उससे कहता है, ये बस इतना ही है और सन डूबने वाला है। तुम अगर सच में सो कॉल्ड मतलब जो कह रहे थे अच्छी दुनिया के बारे में, मैं तुम्हारी उसमें उस वर्ल्ड को बनाने में मदद करूँगा। और तभी वो अपनी एनर्जी को मतलब उस टोकन को तबाह कर देता है। जिसको देखकर जो स्नेक डीमन होती है उससे कहती है कि आपने तो सच में सोल्जर एमुलेट को क्रश कर दिया और तोड़ दिया है। इससे जो डीमन लॉर्ड है उसके बारे में मुझे पता चल जाएगा और आप अब कंट्रोल नहीं कर सकते गोस्ट सोल्जर्स को। और तभी सारे के सारे गोस्ट सोल्जर गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं और सब उड़ने लगते हवा में ही। जिसको देखकर जो लिन होता है उससे कहता है, हे रेड कार्डर, तुमने सच में अपनी आर्मी को विड्रॉ कर लिया है और वो भी अपनी इच्छा से। और तभी जो रेड कार्डर है वो लिन से कहता है, हे लिन लैक, गुड बाय, फिर मिलते हैं। और उससे बोलता है, मैं यहाँ से 1000 माइल्स दूर तक जाऊँगा और दुनिया के बारे में देखूँगा और तुम्हें बताऊँगा। और मैं देखना चाहता हूँ तुमने किस तरीके की दुनिया बनाई है। अगर इस दुनिया वैसी नहीं बनी जैसा तुम बोल रहे थे तो मैं वापस से एक बार चार्ज लूँगा। जिसको देखकर जो लिन होता है भड़क जाता है और उस पर चिल्लाते कहते हैं, तुम कमीने कहीं के ऐसे तुम भाग रहे हो यहाँ से, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, वापस आ जा कुत्ते कमीने। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है होंगे कि मुंह से खून निकल रहा होता है। जिसको देखकर लिन कहता है, मेरी वाइफ, आखिरकार तुम्हारे पास क्या गलत है। और तभी होंगे उससे कहती है, मैंने जो सेज स्टोन अभी अभी एब्जॉर्ब किए थे वो मेरी ह्यूमन फॉर्म को वापस आने में मदद कर रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको और ज़्यादा नहीं झेल सकती। और तभी लिन उसे उठाता है और बोलता है, तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरी वाइफ, मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। और फॉक्स भी कहती है उसे, चलो चलते हैं। तभी होंगे उसे कहे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लिन। तभी हमें 4 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है डेजर्ट सिंसिटी का और एक मकान, यहाँ पर लिन बैठा हुआ होता है। तभी होंगे को होश आने लगता है और जिस लिन उसके पास बैठा हुआ था ये देखकर जो होंगे इमोशनल हो जाती है और मन में सोचते बोलते हैं, लिन वाकई में हर समय मेरे तरफ ही तो नहीं बैठा था ना। तभी उसके माथे पर चुम्मा लेती है। जिसको देखकर जो लिन है वो भी उठ जाता है और दोनों को इमोशनल सीन चालू हो जाता है। तभी लिन उठते उसे कहता है, मेरी वाइफ तो उठ गई। और तभी जो होंगे होती है वो लिन से कहती है, हे लिन, मुझे लगता है मेरी बॉडी पूरी तरीके से वापस आ चुकी है इंसानी फॉर्म में। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।